नमस्ते। एक सवाल है जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी आता है। हमारे घर में हमारी सबसे सुरक्षित मानी जाने वाली जगह पर जो लोग आते हैं, क्या वो सच में भरोसे के लायक हैं? हम कैसे पहचानें कि कौन हमारी मदद के लिए है और कौन हमें नुकसान पहुंचा सकता है? चलिए आज इसी सवाल की गहराई में उतरते हैं। डिलीवरी बॉय से लेकर इलेक्ट्रीशियन तक या फिर सोसाइटी का सिक्योरिटी गार्ड, हम अक्सर अनजान लोगों को अपने घर में आने की इजाज़त दे देते हैं। पर क्या हम सच में जानते हैं कि उनके इरादे क्या हैं? देखिए, सच तो यही है कि हमारा घर हमारा किला होना चाहिए, पर कई बार यही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाता है। तो शुरुआत करते हैं अपनी सुरक्षा की पहली और सबसे जरूरी दीवार को मजबूत करने से, हमारा अपना घर। जरा सोचकर देखिए, वो डिलीवरी वाला जो रोज आता है, क्या वो सही पते पर ही जा रहा है? या वो प्लम्बर जिसे घर का कोना कोना पता है, क्या वो काम खत्म होने के बाद भी बेवजह वहां घूम रहा है? ये वो लोग हैं जिन पर हम शायद बिना सोचे समझे भरोसा कर लेते हैं। पर क्या हमें ऐसा करना चाहिए? तो हमें ध्यान किस पर देना चाहिए? क्या वो बात करते हुए नजरें चुरा रहा है या फिर काम से ज्यादा घर के बारे में सवाल पूछ रहा है? जिस एजेंसी ने उसे भेजा है, क्या वो भरोसेमंद है? ये छोटी छोटी बातें हैं जो किसी बड़े खतरे की घंटी हो सकती हैं, और इन्हें नजरअंदाज करना ठीक नहीं। और सबसे जरूरी बात, अपनी गट फीलिंग मतलब अपने मन की आवाज पर भरोसा करना बहुत जरूरी है। अगर कुछ भी अजीब लगे तो सतर्क हो जाए। किसी को घर में घुसने से मना करना या एजेंसी को उसके बर्ताव के बारे में रिपोर्ट करना, ये हमारा हक है और हमारी सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी भी। लेकिन हमारी सुरक्षा सिर्फ घर के दरवाजे तक ही तो सीमित नहीं है ना? जब हम बाहर की दुनिया में कदम रखते हैं, तब क्या होता है? ये बातें कुछ जानी पहचानी लगती हैं। अरे मैं तो मैनेजमेंट में हूं, मुझे इन सामाजिक मामलों से क्या मतलब, सब पॉलिटिक्स है, मुझे तो बस दूर रहना है। कई बार पढ़े लिखे लोग भी ऐसा कहकर समाज से दूरी बना लेते हैं। पर सवाल ये है कि क्या ये उदासीनता हमें सच में सुरक्षित रखती है? ये एक बड़ा खतरनाक चक्र है। नौकरी, वीकेंड, शॉपिंग। हम अपनी छोटी सी दुनिया में इतने उलझ जाते हैं कि हम बड़ी तस्वीर को देखना ही भूल जाते हैं। हम उन मुद्दों से कट जाते हैं जो असल में हमारे समाज और हमारे भविष्य को बना रहे हैं। जरा उस रिटायर्ड सैनिक के बारे में सोचिए, जिसने अपनी पूरी जिंदगी देश की सेवा में लगा दी, और एक मामूली सी गाड़ी की टक्कर पर एक भीड़ ने उन्हें बेरहमी से पीटा, और तो और उनके ऊपर उबलती हुई चाय डाल दी। ये सिर्फ एक खबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। ये हमें दिखाती है कि जब समाज बिखरता है तो क्या होता है। तो सवाल यहां ये उठता है कि जब कोई मुश्किल आएगी तो हमारी रक्षा कौन करेगा? क्या जाति या धर्म के नाम पर बटे हुए गुट, या फिर एक ऐसा समाज जो एकजुट होकर हर किसी के लिए खड़ा हो? इस बारे में गंभीरता से सोचना होगा। और ये लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं है, ये हमारे बच्चों से भी जुड़ी है, उस दुनिया से जुड़ी है जो हम उनके लिए छोड़कर जा रहे हैं। अक्सर माँ बाप के तौर पर हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को दुनिया की कड़वी सच्चाइयों से बचा कर रखें। लेकिन क्या ऐसा करके हम सच में उनकी मदद कर रहे हैं? या फिर हम उन्हें उस दुनिया के लिए तैयार ही नहीं कर रहे हैं जिसमें उन्हें आगे चलकर जीना है? तो क्या किया जा सकता है? बच्चों को अलग अलग धर्मों की मूल बातें और उनका इतिहास बताएं, बिना किसी उपदेश के। उनसे मूल्यों और चुनौतियों पर खुलकर बात करें, बिना उन्हें डराए। और सबसे जरूरी, उन्हें यह समझने में मदद करें कि एक अपराध और किसी धर्म की मूल शिक्षा में क्या फर्क होता है। हाँ, यह मुश्किल है पर बेहद जरूरी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए। क्या हमने अपने बच्चों को बाहरी दुनिया के झूठ और बहकावे का सामना करने के लिए तैयार किया है? क्या हमने उन्हें वो समझ दी है जिसे वो खुद के लिए सोच सकें? और आखिर में एक बात साफ है, हम अपने बच्चों को तभी ताकतवर बना सकते हैं जब हम खुद ताकतवर हों। तो चलिए अब जरा अपने अंदर झांकते हैं। आत्मविश्वास का मतलब सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, बल्कि जो सही है उसके लिए खड़ा होना है, भले ही वो आसान ना हो। साहस का मतलब ये नहीं कि डर ना लगे, बल्कि डर के बावजूद आगे बढ़ना है। और चतुराई का मतलब सब कुछ जानना नहीं, बल्कि हमेशा सुनने और सीखने के लिए तैयार रहना है। इसे एक मजबूत इमारत की तरह सोचिए। शारीरिक स्वास्थ्य उसकी नींव है, मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य उसकी दीवारें हैं, बौद्धिक स्वास्थ्य उसकी छत है, और आध्यात्मिक स्वास्थ्य वो रोशनी है जो पूरी इमारत को रोशन करती है। एक के बिना दूसरा अधूरा है। असल में आज के समय को एक समर्थ और समझदार स्त्री की सख्त जरूरत है। एक ऐसी स्त्री जो न सिर्फ अपनी बल्कि अपने आसपास के लोगों की भी ढाल बन सके। एक बहुत खूबसूरत श्लोक है,
जो कहता है कि एक भारतीय स्त्री में इतनी शक्ति है कि वो अपने पिता, पुत्र, भाई और पति सबको सही रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर सकती है। मतलब एक गाइड की तरह, एक रोशनी की तरह। पर यह हम तभी कर सकते हैं जब हमें खुद पता हो कि सही रास्ता कौन सा है। तो इस शक्ति और ज्ञान को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे लाया जाए? आज की लड़कियां और महिलाएं हर फील्ड में कमाल कर रही हैं। एडवेंचर स्पोर्ट्स से लेकर टेक्नोलॉजी तक वो हर दीवार तोड़ रही हैं। ये हमें दिखाता है कि हमारे अंदर कितनी ताकत है। लेकिन इस सफलता के साथ एक चुनाव भी आता है। एक रास्ता है विवेक का, यानी शिक्षा, मेहनत और सही फैसलों का। और दूसरा रास्ता है नासमझी का, जो किसी लालच या गलत फैसले की वजह से हमारी मेहनत, परिवार और आज़ादी सब कुछ छीन सकता है। और ये चुनाव हमेशा हमारा अपना होता है। तो चलिए आज एक कोशिश करते हैं। अज्ञान का एक पर्दा हटाते हैं, कोई नई किताब पढ़ते हैं, कोई नई चीज़ सीखते हैं, या किसी ऐसे इंसान से बात करते हैं जिसकी सोच हमसे अलग हो। अपने दिमाग में विवेक की थोड़ी और रोशनी आने देते हैं। क्योंकि आखिर में रक्षक और भक्षक के बीच का फर्क अक्सर हमारी अपनी आत्म जागरूकता में ही छिपा होता है। जो लोग खुद को समझते हैं वो दुनिया को बेहतर ढंग से समझ पाते हैं, और जो दुनिया को समझते हैं वो खुद को बेहतर ढंग से सुरक्षित रख सकते हैं। इस पर सोचिएगा ज़रूर।